गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हालांकि काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा गैप भी जरूरी था। चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर बहुत जल्दी से पढ़ेंगे कि कैपेसिटर चार्ज क्या सिचुएशंस रहती हैं चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर के टाइम। हालांकि इसको हम आरसी चार्जिंग की तरह नहीं पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक से मत रिलेट करिएगा कि ये रजिस्टर के साथ कैपेसिटर की चार्जिंग है। दिस इज सिंपल, एक आइडिया दे रहे हैं चार्जिंग का। जल्दी से देखना, ये कैपेसिटर है, स्विच लगा हुआ है, एक बैटरी है। ये कैपेसिटर है, स्विच लगा है, एक बैटरी है, और जैसे ही मैं इस स्विच को क्लोज करता हूं और बैटरी का कुछ पोटेंशियल दिया गया है V। हर एक बात पे फोकस करना। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है अपन को V। तो अब ये V का मतलब क्या हुआ? जैसे 9 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 वोल्ट का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच 9 वोल्ट का डिफरेंस है या 12 वोल्ट का डिफरेंस है, वो वाली बात है। ये स्विच है। अब एक प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग आगे फ्यूचर में करने वाले हैं इससे रिलेटेड, सब में एक काम करने वाले हैं। तो वो बात जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या करने वाले हैं। मैंने आपसे बोला कि दो पॉइंट्स के बीच में 10 का डिफरेंस है, दो पॉइंट्स के बीच में 10 का डिफरेंस है। इसकी वैल्यू 12 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? अब आप दो ऑप्शन बोल सकते हैं कि डिफरेंस 10 का है तो इसकी वैल्यू या तो 2 होगी या फिर 22 होगी। दोनों ही सिचुएशंस में 10 का डिफरेंस है। तो वैसे ही हम यहां पर बोल रहे हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है यानी हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है छोटे वाला। अगर आपको क्लियरली दिख रहा है तो हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। तो जब भी हमें बैटरी का पोटेंशियल दिया जाता है, एक प्रैक्टिस है जनरली, तो हम इस वाले को, बड़े वाले को कितना मान लेते हैं जो उस बैटरी का पोटेंशियल है। V पोटेंशियल है तो हमने बड़े वाले को V मान लिया, तो अब छोटा वाला ऑब्वियसली कितना हो गया है? 0। डिफरेंस देखिएगा दोनों के बीच का, क्या V माइनस 0 यानी V ही डिफरेंस बचा है। तो एक जनरल प्रैक्टिस है कि जब भी हम बैटरी को लिखते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही पोटेंशियल दे देते हैं बड़े वाले को। ऐसा एक मान लेते हैं, कहानी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मान लेते हैं थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए। तो पहली बात तो हमने सीख ली। अब बात मैं कर रहा था आगे की, स्विच को क्लोज कर दिया। ये V और 0 की कहानी पता चल गया। मैं स्विच को क्लोज कर रहा हूं। एट द टाइम जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया, ये कैपेसिटर था जो फिलहाल चार्ज नहीं है, जिस पर कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही क्लोज्ड पाथ बनता है वैसे ही देखना क्या होता है, बात सुनना ध्यान से। एक हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इस वायर के थ्रू एक फील्ड क्रिएट होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो की तरफ होता है, तो वायर के थ्रू एक फील्ड बनता है हाई से लो की तरफ। और ये जो फील्ड बना है, दिस इज, जो मैंने लाइन बनाई है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वायर्स हैं, कंडक्टिंग है, ये प्लेट है, एक कंडक्टिंग प्लेट है। तो ये फील्ड क्या करता है, आपको शायद याद होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फील्ड के अपोजिट चला करते हैं। तो होगा क्या कि इस कंडक्टिंग प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और इस कंडक्टिंग प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के कहां पहुंचेंगे? बैटरी के पास। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे। दिख रहा है आपको इतना? यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए अगर, तो इस पे चार्ज कैसा डेवलप हुआ? पॉजिटिव चार्ज। अब वो इलेक्ट्रॉन बैटरी के पास पहुंच गए हैं, और बैटरी के पास पहुंच गए। बैटरी के बारे में खास बात है कि बैटरी बाहर से आए हुए चार्ज को अपने पास स्टोर नहीं रखती, वो उन चार्ज को वापस से फर्दर आगे कंटिन्यू कर देती है, आगे फॉरवर्ड कर देती है। तो बैटरी के बारे में डिवाइस, एक नाम बात याद रखना, बैटरी एक डिवाइस है जो उधार नहीं रखती। ये पढ़ने का तरीका है हम लोगों का। बैटरी कभी उधार नहीं रखती, ये हमेशा काम आएगी बात आपके। बैटरी उधार नहीं रखती, लाइन याद रखना, आपको अपने आप सारी बातें थ्योरी समझ में आ जाएगी। बैटरी उधार नहीं रखती है, क्या करेगी? जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आए हैं वो आगे फॉरवर्ड कर देगी, और वही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच जाएंगे? दूसरी प्लेट पर। अगर वही इलेक्ट्रॉन्स दूसरी प्लेट पर पहुंच गए तो इस पे चार्ज कैसा डेवलप हुआ? माइनस का।
तो ओवरऑल हुआ क्या, एक प्लेट से चार्ज निकला, दूसरी प्लेट पर पहुंच गया, और ये करने का काम किसने किया है, इस बैटरी ने किया है। आई थिंक इतनी बात सीख गए आप। तो बैटरी ने चार्ज को ट्रांसफर कर दिया, इसी को कई लोग बोल देते हैं बैटरी ने चार्ज सप्लाई कर दिया। कई बुक्स में आपको, कई क्वेश्चंस में आपको लिखा मिलेगा कि फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। थोड़ा सा इसको पिटफॉल की तरह हम मान सकते हैं कि ये गलत वर्डिंग है, चार्ज बैटरी ने सप्लाई नहीं किया, बट वो एक प्रैक्टिस हो गई हम सबकी, ऐसा बोलने लगे हैं हम, तो हम भी उसी लैंग्वेज में आगे आपसे बात करेंगे आने वाले टाइम में। बट आपको मन में पता होना चाहिए कहीं पर कि बैटरी ने कुछ नहीं किया है, बैटरी ने चार्ज अपनी तरफ से नहीं दिया, आपसे लिया और आपके ही पड़ोसी को दे दिया। किससे लिया था, इस प्लेट से लिया था और इस वाले को पहुंचा दिया था। तो ये काम बैटरी ने किया था अपनी तरफ से, अपनी जेब से एक डेली खर्च नहीं करी उसने। आज इतनी बात आप सीख गए हैं, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। अब आगे की एक इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, बहुत जरूरी। ये सब बातें आपने ड्रॉ कर ली है, मैं इसको हटा रहा हूं। अब यही होता है कैपेसिटर में, आपको पता है एक पर प्लस क्यू चार्ज होता है, एक पर माइनस क्यू, बराबर बराबर चार्ज आ गए ये। अब मैं बोल रहा हूं यहां से यहां तक के सिस्टम को देखिए, एक बहुत ध्यान से, हाई क्वालिटी में देखना तभी दिखाई देगा। यहां से एक कंडक्टर शुरू हो रहा है और ये कंडक्टिंग वायर से होते हुए यहां तक की कहानी है। ये कंडक्टर है। अच्छा एक बात देखना, क्या यहां से यहां तक चार्ज फ्लो हुए हैं, चार्ज फ्लो हुआ है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ है, इसका मतलब करंट आई होगी थोड़ी देर के लिए, और वो करंट आई, उसके बाद देखना क्या हुआ कि जितना पोटेंशियल, ये क्या कंडक्टर का पूरा पाथ बन गया, यहां से यहां तक पूरा कंडक्टर है। तो कंडक्टर्स आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। धीरे धीरे क्या होता है, जो पोटेंशियल यहां का है वही पोटेंशियल यहां का हो जाता है, और जैसे ही इसका पोटेंशियल दोनों का सेम होता है वैसे ही चार्ज का ट्रांसफर रुक जाता है। किन दोनों का पोटेंशियल, बैटरी के इस टर्मिनल से इस प्लेट का पोटेंशियल मैच कर जाता है, और इस साइड से इस साइड का पोटेंशियल मैच कर जाता है। तो मैं बोलूंगा अगर यहां पर पोटेंशियल V माना है तो आफ्टर ए वेरी स्मॉल टाइम यहां पर भी कितना हो जाएगा V, यहां पर 0 माना है तो यहां पर हो जाएगा 0। ये हमने माने थे V और 0, हो सकता है कुछ और रहे हो सकता है यहां पर 2 हो, यहां पर V+2 हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आप मेरी बात समझें, आपको दो बातें अब तक याद रखनी है। पहली बात क्या थी, बैटरी एक कैसी डिवाइस है, उधार नहीं रखती है, वो पंचलाइन बनानी है अपने दिमाग में। दूसरी बात ये रखनी है कि एक प्लेट से चार्ज निकलता है और दूसरी पर पहुंच जाता है, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। और तीसरी जरूरी बात, ये V और 0 लिखने वाली बात आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। उसके बाद जो V यहां पर होता है वही इसके साथ जहां जहां कंडक्टिंग पाथ जाएगा वहां वहां V पहुंच जाएगा। ये बात आपको याद रख लेनी है। क्लियर है इतनी बात? अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, इसी चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर में मल्टीपल कैपेसिटर्स की कहानी कर रहे हैं, ठीक है। वो हम आपसे अभी थोड़ी देर बाद जरूरत पड़ेगी हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसी लेक्चर में। थोड़ा डिटेल डायग्राम बना रहे हैं। ये कैपेसिटर है, इसकी दो प्लेट्स है, थोड़ी सी हमने अच्छे से दिखा दी है, थोड़ी थिक करके। ये दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, इसके साथ एक और कैपेसिटर लगा है, आप सुविधा अनुसार एक और लगा सकते हैं। अभी हमारे पास जगह नहीं तो मैं दो ही लगा रहा हूं। ये दो कैपेसिटर, पहले तो इनके दिमाग में डालो, ये दो कैपेसिटर हो गए, इन दोनों के साथ लगी है एक बैटरी। यहां तक सुन लिया है आपने। तो एक कैपेसिटर है, ये रहा C1 कैपेसिटर, ये रहा C2 कैपेसिटर। अब हम इसमें बैटरी की बात कर रहे हैं, तो जरा पहले तो एक बात सुन लेना, अगर यहां पर V है तो V कहां पहुंचेगा, जहां तक ये वायर गया है वहां पे V पहुंच जाएगा। इस प्लेट पर कितना आ जाएगा V, इस प्लेट पर कितना आ जाएगा 0। ये बात आप बनाना सीख लीजिएगा दिमाग में। अब मैं बात कर रहा हूं उसमें चार्जिंग की, चार्ज कैसे पहुंचेगा। चलिए, सबसे पहला टास्क तो हमें यही पता है कि फील्ड क्रिएट होगा और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आएंगे। अब जनरली, मैं अब जनरल बात कर रहा हूं, जनरली जैसे लोग बोलते हैं
अब थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है। हुआ होता क्या था, जनरली हम ऐसा बोलते थे कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले और इधर आ गए, यही बोलते हैं, और इस पे कैसा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जो जनरली हम बात करते हैं, जब बोलते हैं, तो इसको आइडेंटिकली ऐसा बोला जा सकता है कि यहां से क्यू चार्ज निकला, क्योंकि जनरल टर्म क्या बोलते हैं लोग, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि क्यू चार्ज यहां से गया है, पॉजिटिव का क्यू चार्ज यहां से गया और यहां पहुंच गया। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, आपको पता है, बिल्कुल आप जानते हैं क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल के यहां आए हैं। क्लियर है? जैसे भी आप मानिएगा, तो क्या हुआ, यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। कंफर्म बात है। मान लिया इस पर पॉजिटिव का क्यू चार्ज क्रिएट हुआ, इस प्लेट पर। यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए थे, यहां पहुंचे थे। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर बैटरी क्या करेगी, उधार नहीं रखेगी, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को कहां भेज देगी, इस तरफ भेज देगी। आगे आपको पता है ये बात भी। चलिए, अब इस प्लेट पर क्यू चार्ज आ गया है, इसके ठीक पड़ोस में एक और कंडक्टर रखा है, एक और कंडक्टर रखा है। तो क्या यहां पर कुछ इंडक्शन की प्रोसेस होगी, इंडक्शन होगा, तो ये किस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, यहां से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। कंफर्म बात है। दूसरी तरफ कौन रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये लाइन बहुत ध्यान से सुनते रहना, दोनों ही आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं। कैपेसिटर बनाते तो आइडेंटिकल कंडक्टर्स लिए थे हमने, आइडेंटिकल कंडक्टर्स थे, तो जितना इस पर क्यू चार्ज है उतना ही इस पर माइनस का क्यू चार्ज आएगा। इस पर 3 प्लस के दिखाए हैं, तो इस पर 3 माइनस के और 3 ही प्लस के, ये हमने आइडेंटिकल चार्ज कर दिया। अब जरा बात सुनना, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको इसने पकड़ के रखा है, अट्रैक्ट कर रखा है। पॉजिटिव चार्ज जो है इसके पास आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता है, ये एक वायर लगा हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या कर जाता है, यहां से हट जाता है और कहां पहुंच जाता है, इसके पास। असलियत आपको पता होनी चाहिए, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा, क्या करेगा मूव, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, और अगर इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आए तो यहां कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। क्या बात इतनी सुन ली है आपने। इस पर कितना आ गया, माइनस क्यू, इस पर कितना हो गया, प्लस क्यू, और ये माइनस का क्यू इधर पहले ही पहुंच गया था, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले थे उतने ही वहां पहुंच गए थे। तो ये आपको दिखाई दिया है। इस कैपेसिटर पर जैसे ही हमने बैटरी लगाई है वैसे ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा आपको, और ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम, ये कॉम्बिनेशन हालांकि बाद में मैं पढ़ूंगा, दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, हम पढ़ेंगे अभी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने देखा कि चार्ज कैसा रहता है, सभी कैपेसिटर्स पर सेम रहता है। तो ये बात मैं बाद में ना बतानी पड़े इसलिए पहले ही बता दी है, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। आई थिंक इतनी बात आप सीख गए हैं। अब हम बात करेंगे जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे आ रहे हैं। हटा रहा हूं इसको, मैं, आपने नोट कर लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तीन के लिए भी आप खुद बनाइएगा, आप बताइएगा आपने क्या सीखा फिर उससे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन, हम लोग दो तरह के कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जल्दी से फटाफट से शुरू करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में जल्दी से बोल दूं आपको मैं, पहले दिखते कैसे, अभी मैंने बना दिया है वैसे तो सीरीज कॉम्बिनेशन। ये एक बैटरी है, इसका पोटेंशियल V है, ये कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है। अभी अभी मैंने सीखा है कि जब, आज सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन की बात कर लें। आइडेंटिफिकेशन क्या है, कोई भी दो कैपेसिटर्स या दो से ज्यादा कैपेसिटर सीरीज में कहे जाते हैं अगर उनका कनेक्शन बैक टू बैक हो। बैक टू बैक बताना जरूरी नहीं है मुझे, आई थिंक बैक टू बैक का मतलब हुआ
कि एक कैपेसिटर के ठीक पीछे दूसरा है, उसके ठीक बाद में तीसरा है, दैट इज कॉल्ड बैक टू बैक कनेक्शन। एंड बैक टू बैक कनेक्शन में क्या बोला, विदाउट एनी जंक्शन, लाइन याद रखना, बैक टू बैक कनेक्शन विदाउट एनी जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पर किसी एक ऐसे पॉइंट को जंक्शन बोलते हैं जहां पर एक से ज्यादा रास्ते हों, किसी उस पॉइंट को जंक्शन बोलते हैं जहां पर एक से ज्यादा रास्ते हों। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है, अगर यहां पर मैं एक और कैपेसिटर यूं करके लगा देता फर्जी में, तो अब इस पॉइंट को मैं क्या बोलता, जंक्शन बोल देता, क्योंकि यहां पर रास्ते कितने हैं, एक रास्ता ये जा रहा है, एक रास्ता ये जा रहा है, दिख गया है, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। जहां पर रास्ते डिवाइड हो रहे हो, पाथ डिवाइड, अब कौन चल रहा है ये भी पता होना चाहिए, कौन चल रहा है। जनरली हम क्या बोलते हैं कि चार्ज ट्रेवल कर रहा है, हालांकि ऐसा बोल सकते हैं कि चार्ज ट्रेवल कर रहा है, तो चार्ज के ट्रेवल करने के रास्ते एक से ज्यादा हो गए हैं, तो उसको हम बोलते हैं, जहां पर पाथ डिवाइड हो उसको बोलते हैं जंक्शन। या फिर जंक्शन की सीधी डेफिनेशन बोल सकते हैं, वो पॉइंट जिस जगह पर दो से ज्यादा कैपेसिटर्स कनेक्टेड हो उसको बोलते हैं जंक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है, यहां पर क्या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, 1, 2 और 3, बिल्कुल है, ये जंक्शन हो गया है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की आइडेंटिफिकेशन क्या बनी, बैक टू बैक कनेक्शन विदाउट एनी जंक्शन, कोई जंक्शन ना हो बीच में, आप लिख लेना इस बात को। और एक और दूसरी पंचलाइन, पहली लाइन बोल दू इसमें, बैक टू बैक कनेक्शन विदाउट एनी जंक्शन, पहली लाइन है ये। दूसरा स्पेशल पॉइंट है कि जब इस तरीके का कनेक्शन होता है तो जब चार्ज कैसा रहता है, सेम एक जनरल लैंग्वेज में बोल रहा हूं कि ऐसा बोलते हैं कि यहां से क्यू चार्ज ट्रेवल किया, तो ये क्यू चार्ज जब ट्रेवल किया तो क्यू ही इसके पास पहुंचा और क्यू ही आगे पहुंचा। ये लाइन बहुत जरूरी है, बहुत बार यूज करूंगा मैं इस लाइन को, जबकि ऐसा हो नहीं रहा था। क्यू चार्ज यहां से ट्रेवल किया, क्यू ही यहां पहुंचा, क्यू ही यहां पहुंचा, बिकॉज रास्ते में डिवाइड होने के लिए कुछ नहीं था, कोई ऐसा पाथ नहीं था जहां पे चार्ज डिवाइड हो जाता। अगर इसी तरह से कहानी ये होती, एक कैपेसिटर यूं लगा होता, एक यूं लगा होता, और ये बैटरी होती अपने पास, तो यहां से हम बोलते हैं क्यू चार्ज चला, आई थिंक दिख रहा होगा आपको, क्यू चार्ज चला, तो जैसे ही चार्ज क्यू यहां पहुंचता है उसको कितने रास्ते दिखाई देते हैं, दो रास्ते दिखते हैं, तो एक चार्ज यहां चले जाएगा, एक चार्ज यहां चले जाएगा। तो इस टाइप की कहानी है, जब चार्ज का डिवीजन ना हो सके उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए, क्यू चार्ज और क्यू चार्ज, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर्स इज सेम, ये दो आइडेंटिफिकेशन हो गई हैं, और यही डेफिनेशन की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं कि क्या होता है कॉम्बिनेशन सीरीज की आइडेंटिफिकेशन। अब मैं बताता हूं मेरा टास्क क्या है, हटा रहा हूं उसको मैं। मेरा टास्क ये है कि इन दोनों कैपेसिटर्स को मुझे रिप्लेस करना है, इन दोनों कैपेसिटर्स को रिप्लेस करना है विद ए सिंगल कैपेसिटर, और वो सिंगल कैपेसिटर उतना ही चार्ज स्टोर करे जितना ये मिलके कर रहे थे। सुना आपने, हम क्या निकालना चाहते हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं। एक ऐसा कैपेसिटर वो इतना ही चार्ज स्टोर करे जितना ये दोनों मिलके कर रहे हैं, ये मेरा टास्क है। तो मैंने क्या किया, मान लिया इन दोनों को रिप्लेस कर दिया एक कैपेसिटर से जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी इक्विवेलेंट है। अगर उसको सेम बैटरी के साथ कनेक्ट करें तो वो भी उतना ही चार्ज स्टोर करे जितना ये मिलके कर रहे थे। जल्दी से बोलेंगे, ये मैंने माना था V पोटेंशियल है। यहां पर बात करूंगा, चार्ज दोनों में सेम है लेकिन कैपेसिटेंस अलग है, तो मान लिया इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V1 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V2, बट इवेंचुअली इन दोनों को अगर एक मानेंगे तो पोटेंशियल इसके अक्रॉस कितना होने वाला है, V। तो मैं बोल सकता हूं V जो है वो इक्वल है V1 प्लस V2 के। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके अक्रॉस V2, और इन दोनों के अक्रॉस कितना है, वो V है।
तो v किसके इक्वल है, v1 प्लस v2 के इक्वल है। v1 प्लस v2 के इक्वल है, तो v की वैल्यू जरा बोलिएगा। v की वैल्यू यहां से देख सकता हूं मैं, चार्ज इस पर कितना है, q है। क्यों है, बिकॉज q चार्ज स्टोर कर रहे हैं ये दोनों। एक और बात पे आता हूं, आप में से कई लोग बोलेंगे सर क्यों नहीं 2q हो गया है, q इसके पास, q इसके पास, 2q हो गया है। ऐसा नहीं है, ये बहुत छोटी सी बात है। आज का टाइम मैं आपको दे रहा हूं ये सोचने के लिए कि टोटल चार्ज स्टोर्ड 2q क्यों नहीं हुआ, q ही क्यों है। आप सोचिएगा, फिर हम कल डिस्कस करते हैं। चलिए, तो क्या बोला मैंने, v की वैल्यू यहां से देखिएगा, आपने गोल्डन फॉर्मूला पढ़ा होगा, q इज इक्वल टू सी इंटू वी, शायद पढ़ा है हम लोगों ने। तो v की वैल्यू क्या होती है, q अपॉन सी। v की वैल्यू क्या होती है, q अपॉन सी। तीनों जगह अप्लाई कर दीजिएगा q अपॉन सी के टर्म में। तो v की वैल्यू क्या हो गई, q अपॉन सी इक्विवेलेंट, q अपॉन सी इक्विवेलेंट। v1 की वैल्यू क्या हो गई, इस केस में देखिएगा q अपॉन c1 प्लस q अपॉन c2। कॉमन लेके q खत्म, तो क्या बन गया, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2। 3 होते तो 1 अपॉन c3 और आता, तो हम लिख सकते हैं प्लस डॉट डॉट डॉट। ये 2 के केस में हुआ, और 2 का ही केस ज्यादातर यूजफुल रहता है अपने लिए। तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, ध्यान देना, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, c1 c2 और c1 प्लस c2। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगेन दिस इज फॉर 2 कैपेसिटर्स ओनली, और एक पंच लाइन बन गई है, आपको 2 कैपेसिटर्स के लिए इक्विवेलेंट निकालना है। अगर सीरीज में है वो, तो क्या करिए, प्रोडक्ट अपॉन सम। इसको याद करने का तरीका है प्रोडक्ट अपॉन, वैसे ही बहुत बड़ी तोप नहीं है ये कोई, ये हमने सिर्फ क्या किया, एलसीएम लेके सॉल्व किया है। बच्चों को वैसे ही पता होती है तरीका, फिर भी जिनको नहीं पता है उनके लिए बोल दूं, प्रोडक्ट अपॉन सम करने से थोड़ी सहूलियत हो जाती है, आसानी रहती है, प्रोडक्ट अपॉन सम। अब एक और सहूलियत की बात मैं आपको यहां तक पहुंच गया हूं तो बता देता हूं, ये सब हटा रहा हूं मैं डायग्राम। फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज, कितने, मान लिया n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज में हैं, तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट क्या होगा, सबकी कैपेसिटेंस मान ली c है, तो 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस, कहां तक जाएंगे ये, 1 अपॉन सी। कितनी बार हो गई ये, n टाइम्स हो गए ना। 3 होते तो 3 बार लिखते, 4 होते 4 बार, तो n है तो n बार। तो क्या 1 अपॉन सी के लिए पंच लाइन बनेगी एक अपने पास, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट, क्या एलसीएम सबका c रहेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार है, पता चला, क्या n टाइम्स है। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, C डिवाइडेड बाई n, C डिवाइडेड बाई n। इसका मतलब क्या हुआ, ये फालतू बकवास नहीं है, इसका मतलब ये हुआ है कि अगर 3 कैपेसिटर्स आइडेंटिकल सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो उनकी कैपेसिटेंस C/3 हो जाएगी। 4 कनेक्टेड हैं आपस में, तो C/4 हो जाएगी। अगर मैं बोलूं आपसे ये दोनों 2 और 2 माइक्रोफैरड के हैं, तो इनके सीरीज की इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, आपको क्या करना है, दोनों आइडेंटिकल हैं, 2 लगे हैं, तो क्या हो जाएगी, C/2 हो जाएगी। C/2 का मतलब क्या, 2/2 हो गई, दैट इज 1 माइक्रोफैरड। तो ये जल्दी से करने की बातें हैं, कैसे हम जल्दी से करेंगे। अगर मैं बोलता 3 और 3 के लगे होते ये दोनों, बहुत ध्यान सुनना, 3 और 3 के लगे हैं सीरीज में, तो इनकी इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, बस क्या करना है, C/2 कर देना है। तो C/2 का मतलब क्या हो जाता है, 3/2 हो जाता है। सीखते जा रहे हैं ये सभी बातें, ये हमारे बहुत काम आएंगी बातें जल्दी से बाद में। चलिए हटा रहा हूं सभी सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे।
पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लिया ये कैपेसिटर है C1, इसकी कैपेसिटेंस है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, और ये एक बैटरी लगी, इसका पोटेंशियल कितना है, तो V है। जब मैं पोटेंशियल बोल रहा हूं मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूं। अब आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन देखिएगा क्या हुआ। मान लिया ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो आइडेंटिफाई करने का तरीका ये कई तरीके से बोल सकते हैं। अगर कैपेसिटर में दो दो प्लेट होती हैं, दो कंडक्टर्स होते हैं, तो अगर कंडक्टर्स दोनों यानी कि एक एक कंडक्टर एक पॉइंट पर कनेक्टेड हो और दूसरा दूसरा किसी दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पर कनेक्ट हो, यानी कि कैपेसिटर्स किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में अटैच किए गए हों, या उनका कनेक्शन जो है वो कैपेसिटर्स कनेक्टेड हो सिर्फ किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, तो उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बना, इतना कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं बना है ये अभी, सिंपल सी लैंग्वेज में, इफ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन टू सेम पॉइंट्स देन दे आर कॉल्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल मैं एक और लगा देता, तीसरा लगा दिया, तो क्या ये तीसरा, ये सभी को देखना क्या दो ही पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हैं, इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात समझ गए होंगे। या फिर दूसरी पहचान है, अगर दूसरी पहचान ये मैं पर्सनली यूज करता हूं, अगर कैपेसिटर्स की प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हो, इंडिविजुअल प्लेट्स या एक जैसी प्लेट्स, ये वाली आपस में कनेक्टेड है, ये वाली भी आपस में कनेक्टेड है, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब तीसरी बात जो बहुत जरूरी है आने वाले टाइम के लिए, मैंने क्या बोला, आपको बताया था इससे पहले कि बड़े वाले को V मान लेते हैं, छोटे वाले को 0। अब आपको ये बताना है ये V कहां पहुंचेगा, जहां जहां ये वायर जा रहा है वहां वहां V पहुंच जाएगा। ये देखिए V यहां से चला और क्या A पॉइंट पर V पहुंच गया, ये वायर यहां से गया है, यहां भी V और यहां भी V। ये 0 यहां पर है, तो 0 जहां जहां वायर जाएगा वहां वहां 0 लेकर जाएगा। तो एक और आइडेंटिफिकेशन बन गई है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है। इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल कैसा है, सेम है। इसके अक्रॉस भी V है, इसके अक्रॉस भी V है, V दोनों के अक्रॉस है, तो हम आइडेंटिफिकेशन बोल सकते हैं, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड between two points। दो सेम पॉइंट्स के बीच कैपेसिटर्स कनेक्टेड हों। दूसरी आइडेंटिफिकेशन क्या है, they have same potential। उनके बीच का पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट प्रायोरिटाइज इसको करना है, ठीक है। हालांकि ये भी सही है, दोनों ही सही है अपनी जगह पर। तो हमने क्या बोला, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स और उनके बीच का पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब अभी अभी हमने सिखाया था आपको, क्या पॉइंट ए को आप जंक्शन बोलेंगे, पॉइंट ए को क्या आप जंक्शन बोलेंगे, जंक्शन बिल्कुल बोलेंगे, जहां पर रास्ते डिवाइड हो रहे हो। क्या यहां से क्यू चार्ज चलेगा तो वो क्यू चार्ज ए पर पहुंचकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कुछ यहां चले जाएगा, कुछ इधर चले जाएगा। मान लिया यहां पर आ गया Q1 चार्ज, यहां पर आ गया Q2 चार्ज। Q1 और Q2 अलग अलग चार्जेस आ गए हैं, तो इसका मतलब चार्ज डिवाइड हुआ है, चार्ज सेम नहीं होता। सीरीज में क्या सेम रहता है, चार्ज। पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल। पैरेलल पोटेंशियल, पैरेलल पोटेंशियल, याद हो जाना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है।
चलिए अब मुझे काम क्या है, मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। मैंने क्या बोला था, बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया Q, वो चार्ज दो जगह बट गया, एक जगह Q1 एक जगह Q2। तो क्या Q1 और Q2 मिलके होने तो Q के इक्वल चाहिए, तो हम बोल सकते हैं Q जो है वो Q1 प्लस Q2 के इक्वल है। और मेरा टास्क आपको पता है, इन दोनों को रिप्लेस करना है विद ए सिंगल कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C इक्विवेलेंट है, और वो कितना चार्ज स्टोर करेगा, इतना ये मिलके स्टोर कर रहे हैं, तो कितना स्टोर करेगा, Q चार्ज स्टोर करेगा। तो मैं बोल सकता हूं Q1 और Q2 की वैल्यू, अभी आप बोलिएगा फॉर्मूला बताया था C डेल्टा V, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, C डेल्टा V की चक्कर में लिखेंगे तो C इक्विवेलेंट, और पोटेंशियल कितना है, V है। Q1 की बात करेंगे तो Q1 के केस में लिखेंगे Q इक्वल्स टू C डेल्टा V होता है, C कैपेसिटेंस यानी कि C1, पोटेंशियल कितना है V, प्लस Q2 की बात करेंगे तो C2 इंटू V, आपको दिख रहा होगा V कॉमन लेके खत्म हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तीस ना होता तो C3 C4 चलते रहता। अब बता देना, ये बड़ी छोटी सी बात है, अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स लगे होते n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, तो क्या ये n टाइम्स हो जाता। अब मैं लिखवाऊंगा नहीं इसको, n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के केस में क्या हो जाता, n इंटू सी हो जाता, यानी कि n टाइम्स हो जाती। सीरीज पैरेलल दोनों सीख लिया, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से। हटा रहा हूं। क्वेश्चन है फाइंड C इक्विवेलेंट। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है इस पूरे सिस्टम की। इस पूरे सिस्टम की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, तो सबसे पहला टास्क आप जो किया करिए, एक बार पॉज करके सब देखेंगे। सबसे पहला काम क्या किया करिए, नाम दे दीजिए इनको C1 C2 और C3, तो इससे लिखने में सहूलियत रहती है थोड़ी सी। तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले इनको नाम दे दिए C1 C2 C3। अब हम क्या करेंगे, पहचानना। तो एक मैं आपको टिप दे रहा हूं, सबसे पहले क्या करिए, जब भी शुरुआत करते हैं तो बैटरी के फार एंड से सबसे दूर जाइए, बैटरी से दूर जाके फिर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि क्या कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको इनके बीच में। चलिए पहले तो मैं आपसे पास से पूछ रहा हूं, C2 और C3 के बीच में क्या कॉम्बिनेशन है। अब मैं आपका जवाब नहीं सुन पा रहा हूं। C2 और C3 के बीच में जो लोग कह रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन है अभी, वो थोड़ा सा सावधान हो जाए। C2 से C3 की तरफ जाइए, आइडेंटिफिकेशन का तरीका बता रहा हूं। C2 से C3 की तरफ जाइए और देखिए क्या बीच में कहीं रास्ता डिवाइड हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। C2 से C3 की तरफ जा रहे हैं तो देखिए यहां पर रास्ता चेंज हो रहा है, दो पाथ मिल रहे हैं, एक इधर है एक इधर है, यानी कि दोनों सीरीज में नहीं है। देयर मस्ट बी नो जंक्शन बिटवीन देम, उनके बीच में कोई भी जंक्शन नहीं होना चाहिए था, और यहां पर तो जंक्शन है, तो ये सीरीज में नहीं है। दिस इज द जंक्शन, यहां पर चार्ज डिवाइड हो सकता है, तो ये सीरीज में नहीं है। चलिए तो मैंने क्या बताया, सबसे फार एंड से शुरू करिए, तो C1 और C2 के बीच चेक करिएगा। C1 और C2 के बीच चेक करिए, तो कैसे चेक कर पाएंगे आप। अब बताया था कि इनकी प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हो। देखिए ये कैपेसिटर्स की प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, इसका मतलब ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं बेटा, तो मैं बोल सकता हूं C1 एंड C2 आर इन पैरेलल। अगर पैरेलल में है तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1, 2। पैरेलल में आपको पता है भी क्या निकल के आएगी, C1 प्लस C2। आइडेंटिकल है तो उतने ही टाइम्स हो जाएगी,
दो हैं आइडेंटिकल तो 2 टाइम्स हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1 + 1 यानी कि 2 माइक्रोफैरड। तरीका सीखते रहिएगा। ये दोनों की कैपेसिटेंस कितनी हो गई 2 माइक्रोफैरड हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, टास्क में मैंने बताया था इन दोनों इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, जो इन दोनों का इक्विवेलेंट है, यानी इन दोनों को हटा सकता हूं मैं। हटा सकता हूं का मतलब मैं हटा देता हूं, इन दोनों को हटाकर इनकी जगह क्या लगा सकता हूं, एक कैपेसिटर। दिस इज योर C3, दिस इज योर C1,2 और ये रही आपकी बैटरी V। मैंने इन दोनों को हटाया, इनकी जगह एक लगा दी। डायग्राम बहुत जरूरी है। अब बताइए C12 और C3 ये दोनों आपस में किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। देखिए इसके और इन दोनों के बीच में कोई भी जंक्शन नहीं है। दिस पॉइंट इज नॉट ए जंक्शन। क्यों नहीं है जंक्शन, बिकॉज कोई डिवाइड नहीं हो रहा है चार्ज, यहां पर कोई पाथ नहीं है डिवाइड होने के लिए। तो दोनों सीरीज में है तो मैं लिख सकता हूं C1,2 एंड C3 आर इन सीरीज। सीरीज में मैंने क्या बताया था, दो कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अच्छा ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो एक ही बचेगा, उसको C इक्विवेलेंट नाम दे दिया हमने। तो क्या बताया था, कुछ याद रहा है, प्रोडक्ट अपॉन सम। प्रोडक्ट अपॉन सम कर दीजिएगा तो प्रोडक्ट कर लेंगे 4। अरे मत करिए, क्या दोनों हमारे पास 2 और 2 के हैं, दोनों ही 2 माइक्रोफैरड के हैं, तो बता दिया था C/2 हो जाएगा। अगर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है तो C/2 हो गया। C/2 का मतलब कितना हुआ 1 माइक्रोफैरड। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मर्जी करिए, हमारा काम है आपको जल्दी से सिखाना। तो हमने क्या कर दिया, अगर आइडेंटिकल हैं दोनों तो C/2 कर दिया। 2 थे, 3 होते तो C/3 कर देते। आई थिंक बात सीख गए हैं। तो फाइनल आंसर इज 1 माइक्रोफैरड। कुछ पल्ले पड़ा। चलिए और एक दो करते हैं, बाकी आप होमवर्क में करिएगा। हमने सिखा दिया है एक छोटा सा आइडिया आपको, क्योंकि लेक्चर फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे ज्यादा फिर चलेगी नहीं बात। This is 2 microfarad, 2 microfarad, 2 microfarad and 6 microfarad बैटरी है V। एक और हो गया, ये आपको होमवर्क में करना है। अगला क्वेश्चन जो होमवर्क में करना है, find C equivalent between A and B। A और B के बीच में C इक्विवेलेंट फाइंड करनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। वैल्यूज मैं आपको दिए दे रहा हूं, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड। आपको फाइंड करनी है C इक्विवेलेंट। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस मैंने अभी दे दिए हैं, आप इन दो को होमवर्क में करिएगा, सीरीज पैरेलल पता करिएगा। फिर हम लोग अगले लेक्चर में थोड़ा सा इसमें एक लेवल अप करते हैं। चलिए इतना आपको होप है समझ में आया होगा। पूरे लेक्चर की बात करें तो बाकी बातें कल करते हैं। टिल देन दोबारा से पढ़ने की आदत डालिए, शुरू करिए पढ़ाई, फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय।